बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इम्तिहानात आप लोगों के हो रहे हैं, पार्ट 2 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। रात को मैंने गेस्ट शेयर किए इंग्लिश के, बीए के मैंने कर दिए, बीएससी के प्रोज इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसमें मैंने मल्टी क्वेश्चन आंसर करने वाले स्टूडेंट्स और मल्टी चीज़ें करने वाले स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो चैप्टर के मल्टी टॉपिक्स करते हैं, मल्टी आंसर्स कर लिए, मॉडर्न एसे के, ओल्ड मैन एंड द सी के मल्टी आंसर कर लिए, एक ही जवाब लिख लिया, हर सवाल में एक ही जवाब लिखना है। उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो में बताया कि आप लोग मल्टी जो आंसर्स हैं मॉडर्न एसे के या ओल्ड मैन एंड द सी के, जब ये करते हैं तो आपको नंबर नहीं दिए जाते बल्कि फेल किया जाता है। एक मोहतरम है, खैर उनकी तरबियत में फ़र्क होगा, या जो लोग आके नीचे कमेंट्स में गलत कमेंट, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गालियां देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं ना, मैं समझता हूं कि उसमें उनका गुनाह नहीं है, उनके खून में या उनकी तरबियत में फ़र्क होता है। और ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को भी बातें सुनवाते हैं, उनमें उनका फ़र्क नहीं, उनका गुनाह नहीं होता। ठीक है, अब कमेंट आया हुआ है, मल्टी आंसर चलते हैं, ये साला अपना मंजन बेच रहा है। मैंने नोट्स की बात की, मैंने किसी के घर में इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा कि मेरे चैनल पे आएँ, मैंने किसी के घर में कभी रिक्वेस्ट नहीं भेजी मुझसे आके नोट्स परचेज करें, मैंने कभी किसी के घर में जाके एडवर्टाइजमेंट नहीं की। मैं वीडियो लगाता हूं, कोई भी बंदा जो सर्विसेज सेल कर रहा है, रेडी पे खड़ा होकर सब्जी बेचने वाले बंदे से लेके बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े से बड़ा इदारा एडवर्टाइजमेंट करता है। ये जो लड़का है, ये जो आदमी है जिसने कमेंट किया है, ये भी कहीं जॉब करता होगा, इसके वालिद साहब भी कहीं जॉब करते होंगे, अपनी सर्विसेज सेल करते होंगे। सर्विस दे रहे हैं ना, कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस तो देनी पड़ती है, जिंदगी ही इसी चीज का नाम है। आप लोग भी जहां पे जॉब करते हैं, आप लोगों को कस्टमर्स को सर सर कह के बोलना पड़ता है, आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। बिजनेसमैन ये है कि उसे अगले बंदे को सर नहीं कहना पड़ता, लेकिन सर्विसेज वो भी सेल करता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बाय रोड पे एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं, वो अपनी सर्विसेज सेल कर रही हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं। वो हर बंदे को जाके नहीं कहती कि हमारे पास आके एडमिशन लें, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का मकसद ये होता है कि हमारे पास आके एडमिशन लें। रेडी वाला बंदा खड़ा होता है, कह रहा होता है कि सब्जी ले लें, आलू ले लें, पालक ले लें, ये ले लें, फ्रूट ले लें, कुछ भी, हर बंदा सर्विसेज सेल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई बात जो है वो मैंने जमाने से हटके नहीं की कि मैं अगर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप नोट्स ले सकते हैं, जिसकी दिल है, जिसकी मर्जी है वो आके ले सकता है, जिसकी नहीं है वो ना ले, अपनी मर्जी से तैयारी कर ले। मैंने गेस्ट शेयर कर दिए। दूसरा सवाल, दूसरी बात उसने ये की है, इसने हर वीडियो में ये कहना होता है कि मेरे नंबर से नोट्स परचेज करें। खैर बात तो वही होगी, मल्टी आंसर्स चलते हैं, ये इसने कहा कि मल्टी आंसर्स चलते हैं। इसका जवाब मैं आपको आगे चल के देता हूं कि मल्टी आंसर चलते हैं या नहीं चलते और उसके बाद होता क्या है। तीसरा कमेंट इस भाई साहब ने किया हुआ है, इसके खिलाफ रिपोर्ट करो, सब भाई बच्चों को डिमोटिवेट कर रहा है। डिमोटिवेशन समझ कि इस लफ्ज का पता भी है जिसने भी कमेंट ये किया है कि डिमोटिवेशन और मोटिवेशन होती क्या है। मोटिवेशनल बंदा मोटिवेशनल बातें करता ही वो है जो बंदा कामयाब होता है। मोटिवेशन का पता है कि होती क्या चीज है, ये भी मैं बता देता हूं आपके इल्म के लिए, आपके इल्म में इजाफा फरमा देता हूं थोड़ा सा, कि जनाब मोटिवेशन जो होती है ना, वो एक चिंगारी होती है। अब उस चिंगारी से इंसान आग पकड़ता है या नहीं पकड़ता, ये अगले बंदे की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। मोटिवेशन सिर्फ आपको एक बूस्टर जो टाइम पे देती है ना, आपने आज मोटिवेशनल सुन लिया, बूस्ट अप हो गए। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं जी रेड बुल पी लें तो बड़ी ताकत आ जाती है, ये वही चीज है। ऐसा समझे कि आपने रेड बुल पी ली, जो लोग इस चीज पे बिलीव रखते हैं, लेकिन वो होती है चिंगारी। मोटिवेशन के बाद कामयाबी मिलती है हार्ड वर्क और डेडिकेशन से। अगर आप डेडिकेटेड नहीं है और आप हार्ड वर्किंग नहीं है, अगर आप स्ट्रगलिंग नहीं है, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, तो मोटिवेशनल लेक्चर्स चाहे सुबह से लेकर शाम तक आपको सुनाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मोटिवेशनल लेक्चर्स जो देते हैं वो कौन होते हैं? जो जिंदगी में कामयाब हो चुके होते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, जो डेडिकेटेड रहते हैं अपने गोल्स के साथ, जो दिन रात पढ़ते हैं, जो दिन रात काम करते हैं, जो दिन रात बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं, हर चीज जो भी शोभा अपना रहे। कामयाब इंसान मोटिवेशनल स्पीकर बनता है, कामयाब इंसान मोटिवेशनल बातें करता है। ये जो जितने भी कोट्स आप पढ़ते हैं, कौन से लोग हैं? कामयाब लोग हैं। एलन मस्क ने ये फरमा दिया जी, इमरान खान ने ये फरमा दिया, वॉरेन बफेट का ये कोट है, फलां बंदे का ये कोट है, फलां बंदे का ये कोट है। कौन है वो? कामयाब है कि नाकाम इंसान है? कामयाब इंसान है। कामयाबी किससे ली उन्होंने? लोगों की मोटिवेशनल वीडियोस देख के नहीं ली, मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं ली, उन्होंने मेहनत करके कामयाबी ली है।
कामयाबी लेने के बाद अब उनकी जुबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो आप लोगों के लिए मोटिवेशन है। तो डीमोटिवेशन, मोटिवेशन और हार्डवर्क और डेडिकेशन में बड़ा फर्क होता है। डेडिकेटेड हैं आप, हार्डवर्किंग हैं, तो मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत ही नहीं। मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत तब होती है जब आप गिव अप कर चुके होते हैं। आपने गिव अप कर दिया, वहां पे आपको मोटिवेशनल वीडियो एक मिली, आपके अंदर फिर से एक चिंगारी आपको लगी, आपके जिस्म ने आग पकड़ ली और आप हार्डवर्किंग और स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं। रिपोर्ट करनी है, 1000 बार रिपोर्ट कर दी, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा है वो इंशाअल्लाह ताला मुझे मिल के रहेगा। रिपोर्ट करने से कुछ भी नहीं होता। रिपोर्ट किस लिए? एब्यूजिव लैंग्वेज पे मैं किसी का कॉपीराइट कंटेंट कर रहा हूं, किसी का नुकसान कर रहा हूं या कुछ भी, तो रिपोर्ट करें। इस चीज पे रिपोर्ट करने से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं आप। मल्टी आंसर्स ना करने से सप्ली आ जाएगी। जो लड़के लड़कियां नौकरी के साथ पढ़ाई करते हैं वो मल्टी आंसर्स पे ही चलते हैं। अब चौथी बात इनकी ये है, जो लोग नौकरियां करते हैं वो मल्टी आंसर्स भी चलते हैं। कितनी जॉब है? 8 घंटे की। ये है आप लोगों ने अपने आप को चूना लगाया हुआ। मैं दिखाता हूं शीशा। मैं कभी भी स्टूडेंट, मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे हजारों स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं 2 साल में। मैंने हर स्टूडेंट को कहा, सर हमने इतना तैयार कर लिया, ये तैयार कर लिया। मैंने कहा मेरा बेटा इतने नंबर आ जाएंगे, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखे। 100% तैयारी की है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं। मैं कभी भी झूठा लारा नहीं लगाता कि चलें जी बस आपने ये इतना कर लिया तो आप पास ही पास हैं। आपके तो 80 नंबर आ गए 100 में से, आपके तो 90 नंबर आ गए, आपके 70 नंबर आ गए। नहीं, रियलिटी दिखाएं अगले इंसान को कि वो पहले से ही अपने आप को तैयार रखे कि यार मेरे साथ ये होना है। ये डीमोटिवेशन नहीं होती। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे हैं, आप अगले इंसान को फैक्ट दिखा रहे हैं। वो उस हकीकत को तस्लीम करेगा, पहले ही वक्त आने से पहले ही तस्लीम करेगा। नहीं तो क्या होता है, जब रिजल्ट आता है धचका लगता है, फिर मेरे पास आते हैं, सर आपने तो कहा था हम पास हो जाएंगे, तो हम तो फेल हो गए। तो बंदा पहले बताए ना कि यार आपने जितनी तैयारी की उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। और ये जो लोग कहते हैं ना कि नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ हमसे हैंडल नहीं होता। हर इंसान जिंदगी की मसरूफियत में है। मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूं, मैंने शाम को 4 घंटे क्लासेस भी देनी होती है, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी लगानी होती है, मैंने अपना पढ़ना भी होता है। सुबह से लेकर 4 बजे तक मेरी यूनिवर्सिटी भी है, शाम को 4 घंटे की मेरी क्लासेस भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैंने अपनी तैयारी भी करनी है, मैंने घर को भी टाइम देना है, हर चीज। और नींद मेरी कितनी है? 5.5 से 6 घंटे। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता है कि रात को भी किसी टाइम अगर 1-2 बजे भी मैसेज आ जाए तो जवाब मिलता है उन्हें, और सुबह 6 बजे भी मैसेज आ जाए तो जवाब मिलता है उन्हें। क्या है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये जो जॉब वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को धोखा देते हैं, एक्सक्यूजेस जितने मर्जी दे लें। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी भी दे रहे हैं, साथ रेगुलर यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करके एमफिल भी कर रहे हैं, साथ रेगुलर यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करके बीएस भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं, ड्यूटी देते हैं, 2 बजे छुट्टी होती है, वापस आते हैं, अपने बीएस के जाके यूनिवर्सिटी अटेंड करते हैं। बीएस में जो कंटिन्यूड स्टूडेंट्स हैं ना, वो जॉब भी कर रहे हैं साथ, और रेगुलर यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन की हुई है। तो उनको उनका टाइम की पाबंदी नहीं है, उनके पास वक्त निकालना पड़ता है ना उन्हें भी अपना पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी लेनी है, उन्होंने पढ़ना भी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को धोखा देते हैं कि हम जो जॉब होल्डर्स हैं तो हम तो तैयारी कर नहीं सकते, तो हमने मल्टी टॉपिक्स पे जाना है। अब हम आते हैं मेन बात पे कि मल्टी टॉपिक्स करने से फेल हो जाते हैं। किसी का भी यूनिवर्सिटी में आप जब मल्टी टॉपिक करते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूं कि मल्टी टॉपिक पे फेल क्यों करते हैं। आप लोग हैं अभी बच्चे बीए बीएससी के, आप लोग मल्टी टॉपिक्स लेते हैं, आप लोग वो तैयार करके पेपर में जाके लिखते हैं। अब जो बंदा पेपर चेक करने वाला है ना, उसका जनाब 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। आप आज बीए में आ रहे हैं, वो बीए एमए एमएड करने के बाद आप लोगों के 20 साल से पेपर भी चेक कर रहा है। अगर वो मल्टी टॉपिक लेटर, एप्लीकेशन ऐसे, मल्टी टॉपिक क्वेश्चंस, मल्टी टॉपिक मॉडर्न ऐसे के आंसर, मल्टी टॉपिक आप लोगों की पोएम्स, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, हर चीज अगर वो आप लोगों के पास आ सकती है, तो वो बंदा बेवकूफ है जो पेपर चेक कर रहा है, या वो पागल है, या वो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, क्या वो अमेरिका में बैठा है। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले अमेरिका में पेपर भेजते हैं कि यार ये पेपर चेक करके हमें दे देना, उसे पता नहीं चलता कि मल्टी टॉपिक भी मार्केट में कुछ चल रही है। टीचर का एक्सपीरियंस इतना होता है, 1 मिनट में जो आप लोगों का 20 पेजेस का पेपर चेक होता है ना, तो उसकी सिर्फ एक नजर से वो पूरे का पूरा पेपर पढ़ लेता है कि पेपर में क्या लिखा हुआ है। मल्टी टॉपिक करने वाला हर इंसान, अगर 1000 बंदे ने मल्टी टॉपिक सवाल जवाब किए हैं, अगर 1000 बंदे ने मल्टी टॉपिक से पेपर लिखा है ना, उसमें से 50 बंदे पास होंगे, 950 बंदे फेल होंगे। गारंटी लगा लें मेरे के साथ, जितनी मर्जी आपने शर्त लगानी है शर्त लगा लें। 1000 में से 50 बंदा, मैक्सिमम 100 बंदा पास हो जाएगा, 900 बंदा फेल होगा।
100 में से 10 बंदे पास होंगे, 90 बंदे फेल होंगे। एग्जामिनर के पास एक बंडल चला गया, इतना बड़ा पेपर चेक करने वाले के पास, उसके पास 100 पेपर का बंडल है, 200 पेपर का बंडल है, उसने खोल ले। अब मल्टी टॉपिक तो एक ही है। हर मॉडर्न ऐसे जो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है, अगर मल्टी टॉपिक में देखें तो उसका एक सवाल बना हुआ है। वो 200 बंदे का अगर 200 पेपर का बंडल उसके पास गया है और वो पेपर सारे चेक कर रहा है और हर पेपर में एक सवाल का एक ही जवाब दिया हुआ है, तो बेवकूफ है वो, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसे नजर नहीं आ रहा कि यार इसने क्या किया हुआ है। सारे के सारे लोगों ने एक ही सवाल किया हुआ है, हर सवाल का जवाब एक ही दिया हुआ है, तो उसे नहीं पता चलेगा कि ये मल्टी टॉपिक है। कामयाब इंसान वो होता है जो बंदा मेहनत करता है। और अगर आप ये बीए बीएससी के लेवल पे तो नहीं, लेकिन सीएसएस पीएमएस में देखते हैं ना, तो जितने भी पेपर चेक करने वाले होते हैं वो अपना एक रिपोर्ट, एक फीडबैक रिपोर्ट शेयर करते हैं एफपीएससी की वेबसाइट पे। अगर थोड़ा सा आपने पढ़ने की, किसी चीज को समझने की कोशिश की हो, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो एक रिपोर्ट शेयर करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इररेलेवेंट मटेरियल, पेपर में इररेलेवेंट मटेरियल लिखा होता है जिस वजह से स्टूडेंट्स को फेल किया जाता है। अब इररेलेवेंट मटेरियल क्या है? सवाल की स्टेटमेंट जो है, उस स्टेटमेंट का रेलिवेंट जवाब देना है। सिर्फ आपसे अगर पूछ लिया ना पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में कि मुस्लिम और जो हिंदू थे वो आपस में क्यों नहीं रह सकते थे, तो सिर्फ और सिर्फ आपने उसमें यही बताना है कि उनके दरमियान जो डिफरेंसेस थे, उनके हीरोज अलग थे, उनके दरमियान कास्ट सिस्टम था, मुसलमानों के दरमियान ये नहीं था। सबसे बड़ा उनका मजहब का मसला था, मजहबी मसाइल की वजह से। आप लोग वहां पे बाकी सारी लियाकत अली खान की बातें सुनाने लग जाए तो वो तो इररेलेवेंट मटेरियल हो जाएगा। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, जवाब आप उसमें क्या ठोक रहे हैं। और ये जो नकल होती है ना, ये जो मल्टी टॉपिक है, ये भी एक नकल होती है, और नकल भी होती है अकल के साथ। जितने भी लोग मल्टी टॉपिक्स तैयार करते हैं उसमें मल्टी टॉपिक को तैयार करें, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके लिखें। हर बंदे का पेपर चेंज होना चाहिए, हर बंदे के पेपर में डिफरेंस होना चाहिए। जब भी पेपर के बंडल में अगर 50 बंदे का पेपर एक जैसा निकल आएगा, सारे के सारे रगड़े जाएंगे। और ये मल्टी टॉपिक्स उन एग्जामिनर्स के पास भी जाते हैं जो आप लोगों के ऊपर सरबराह बैठे होते हैं ना यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसे लोगों पे मुझे गुस्सा इतना आता है जो ये कहते हैं कि जी मल्टी टॉपिक्स ही सारे तैयार करते हैं, सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं बाकी लोगों को भी खराब करने के लिए कि सारे मल्टी टॉपिक्स पे जाएं। ना ले मेरे से नोट्स, ना ले, आप लोग बुक से तैयारी करें। मैंने आप लोगों के साथ गैस शेयर कर दिए कि ये गैस हैं, लेकिन पढ़ के जाके पेपर दें। ये मल्टी टॉपिक से पीछे भाग भाग के मल्टी टॉपिक्स कहां से लेते हैं? वो भी तो किसी के नोट्स होते हैं ना, किसके अब्बू ने लिख के वो दिए मल्टी टॉपिक्स, और किसका अब्बू आगे यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ जो मल्टी टॉपिक्स चेक करेगा और आप लोगों को बता देगा कि ठीक है जी, ठीक है, सारे पास हैं, आप लोगों को 100 में से 70 नंबर दे दिए। ये जो मैं आप लोगों के साथ इतनी सख्ती से बात करता हूं ना, या मेरा ख्याल है कि एजुकेशन में कोई भी ऐसा नहीं होगा बंदा जो इतनी सख्ती के साथ किसी से बात करता है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसी बात करता हूं। हमारी कौम ही नालायक है, ये हकीकत है। ये ना आगे जाना चाह रहे हैं, ना किसी को आगे ना आगे जाते हुए देख सकते हैं किसी को। अगर कोई बंदा सही से तैयारी कर भी रहा है ना, तो उसे बोलेंगे यार तू मल्टी टॉपिक तैयार कर। नाकाम लोग, यही उस्ताद आगे बैठेंगे नाकाम आके बन के, यही आगे जाके लीडर्स बन के बैठेंगे नाकाम लीडर्स। ये आपके नाकाम लीडर्स क्यों हैं? हमारा मुल्क क्यों तबाह हो गया? सिर्फ हमारी नाकामियों की वजह से, हमारे शॉर्टकट्स की वजह से, क्योंकि हमने ढूंढे ही हमेशा शॉर्टकट्स हैं। नाकाम कौम है ना हम, इसलिए क्योंकि हैं हम ऐसे, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद इस चीज को फेस कर रहा हूं, इस चीज को बर्दाश्त भी करता हूं, इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूं कि हम नाकाम कौम है। और नाकाम सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, हम काम करना गवारा नहीं समझते। बहुत सारे लोग, चाइना आप लोगों से बाद में आजाद हुआ है तो क्यों आगे गया? रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, उस पे उन्होंने काम किया, इंसाफ पे काम किया, मेहनत की उन्होंने। कोई बंदा नहीं ऐसा जो उनके वहां पे, उनके इलाके में, उनके मुल्क में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मेहनत ना करता हो, जो स्ट्रगल ना कर। हर बंदा स्ट्रगलिंग फेज में है, और जिंदगी के हर लाइफ का और हर एज का बंदा स्ट्रगलिंग फेज में। आपसे बाद में आजाद हुआ है ना। कितनी ऐसी कौमें हैं जो बनी है और मेहनत के बल पे बनी है, इंसाफ के बल पे बनी है, मेहनत की उन्होंने, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव किया। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये दुनिया में फसाद ना फैलाएं। कितनी ऐसी चीजें, कितने ऐसे गुनाह हैं, कितनी ऐसी जलालतें हैं जो पिछले नबियों के कौमों ने की, और वो हम में आगे सारी की सारी हैं। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और हम पे यहाँ पे बहुत कम अजाब है उन उम्मतों की निस्बत।
और उन कौमों की निस्बत हम अजाब ही यहाँ पे जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जल्जले हम पे आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्यों आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि यार आप लोगों के अंदर वो जो भाई साहब ने कहा कि जी मोटिवेशन नहीं मिलती, तो ये डीमोटिवेट मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को मोटिवेट ही कर रहा हूं ताकि आप लोग आगे हम जाके मेहनत कर सकें, हम काम कर सकें, अच्छे रास्ते पे चल सकें। मेहनत भी करनी तो हमने इसलिए, हमें प्रोटोकॉल मिल जाएगा, हमें पैसे मिल जाएंगे, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सरकारी ओहदा होगा, नवाबी होगी, सब कुछ होगा। ये नहीं हमने करना कि यार हम कौम की खिदमत करेंगे, हम गरीबों का सहारा बनेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे। ये सोच ही हमारे जहन से निकल गई है। तो फिर ये जल्जले, ये सैलाब, ये मकान जो गिर जाते हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्यों ना अजाब नाजिल हो हम पे? क्योंकि हम हैं इस लायक। हैरत होती है यार मुझे लोगों की बातें सुन के, और मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट। मैं ये आप लोग ना इस चीज को लाजमी एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। ये 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, 2001, 2002, 3, 4, 5 और 1999 से पहले जो लोग पैदा हुए, 96, 1997, 98, 95, 93, इनकी और इनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है, बड़ा ज्यादा फर्क है। और मैं कभी कभी बैठा हुआ सोचता हूं, मैं कहता हूं कि या तो मैं अगर पिछली सदी में पैदा हुआ हूं 20th सेंचुरी में, तो या मैं पहले ही पैदा हो जाता और 2000 से पहले पहले मैं इस दुनिया से चला जाता, और या फिर मैं पैदा ही 2000 के बाद होता ताकि मेरी सोच भी आप लोगों जैसी होती। लेकिन शायद हमें टीचर्स बहुत अच्छे मिल गए थे। मेरे वालिद साहब हर टाइम मुझे, अभी भी वो मुझे डांट भी लेते हैं, मुझे हर टाइम समझाते रहते हैं कि यार ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। लेकिन औलाद अगर पेरेंट्स के पास बैठेगी या टीचर्स के पास बैठेगी, अच्छे लोगों के पास बैठेगी, तो हमारे अंदर वो तहजीब भी आएगी और हमारे अंदर चीजें भी आएंगी। लेकिन जब तक हम वो नहीं करेंगे, ना तो हम मेहनती हो सकते हैं, ना हमारे अंदर अदब पैदा हो सकता है, ना हमारे अंदर एहतराम पैदा हो सकता है, ना हमारे अंदर मोहब्बत, शफकत, कुछ भी नहीं आ सकते जब तक हम अपने बड़ों के पास नहीं बैठेंगे। उन चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। मल्टी टॉपिक से मैंने आप लोगों को नुकसानात वीडियो में बता दिए, आप लोगों को 17 मिनट मैंने जाया किए। कुछ लोगों की नजर में ये चीज होगी कि यार जाया कर दिया टाइम हमारा, लेकिन हकीकत में इन चीजों से जो इंसान भी कुछ समझेगा ना, थोड़ा सा उसकी सोच में जरा सी तब्दीली जरूर आएगी। अपना एक विजन रखें अलग। हम भी 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार रुपया लेके स्टूडेंट्स के एडमिशन भिजवाने के बहाने पैसे ले लें, उनके एडमिशन भी ना भिजवाएं, उनको लेक्चर्स भी ना दें, उनको नोट्स भी ना दें, कुछ भी ना करें। ऐसे लोग कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये 4000, 5000 रुपया अगर हम अपनी फीस लेते हैं एकेडमी की, या कोई 1000 रुपया नोट्स के चार्जेस लेते हैं, तो अपनी मेहनत की उजरत ले रहे हैं। और वो इस्लाम ने भी हक दिया और वो इस्लाम ने भी राइट दिया, और हर बंदे का है। ये जो लोग नीचे आके कमेंट्स करते हैं जी नेकी की खातिर और सदका जारिया की खातिर, जिसको सदका लगता है, मैं अभी कहता हूं, आप लोगों में से जो बंदा इस चीज पे बिलीव रखता है कि मैं सदके का हकदार हूं, मुझे सदका लगता है, मुझसे आगे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को नोट्स देता हूं फ्री में, मैं आप लोगों को क्लासेस भी देता हूं, जिससे सदका लगता है। जो कहते हैं कि जी सदके के तौर पे आप शेयर कर दें यहां पे या नेकी कर लें, अपने गिरेबान में पहले हमें देखना चाहिए कि हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या हम भलाई कर रहे हैं, क्या हम मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हर बात की और हजार बातों की एक ही बात है, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। माँ बाप का पैसा जाया मत करें, माँ बाप का पैसा हराम का कमाया और नहीं है। खुद भी अगर कमा के आप फीसें दे रहे हैं, 8-8, 10-10 हजार रुपया यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी तो बिजनेस चल रहा है, वो अपने पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अपना हलाल का कमाया हुआ और खून पसीने की कमाई को हराम मत करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। और जो बंदा ये कहता है कि जी सदके के तौर पे शेयर कर दें, अगर सदका लगता है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, सर सदके के तौर पे मुझे नोट्स दे दें, मैं आप लोगों को एक भी आगे से मैसेज कर जाऊं कि जी पेड नोट्स हैं, ये फीस आपने देनी है, फौरन आपको इंस्टेंटली नोट्स शेयर करूंगा। और मेरे पास क्लासेस जो लेना चाहे मोस्ट वेलकम आ जाए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मैं हमेशा दुआ करता हूं, हर स्टूडेंट के लिए दुआ करता हूं। स्टूडेंट्स को मैं रात 2-2 बजे तक मैसेज करता रहता हूं, यार पढ़ लें। कोई मैसेज कर रहा हो तो मैंने बोलता हूं यार ग्रुप में मैसेज मत करें, पढ़ें बैठ के, पेपरों के दिन चल रहे हैं, पढ़ लें बैठ के। मुझे क्या टेंशन है, मैंने अपनी फीस ले ली, मैंने पढ़ा दी, अब भाड़ में जाए पढ़ेंगे ना पढ़े, मुझे क्या फर्क है। लेकिन कोई भी जो ऑनेस्ट टीचर होता है और अच्छे माँ बाप होते हैं, वो अपनी औलाद को और अपने शागिर्द को अपने से ऊंचा देखना चाहते हैं, अपने से आगे देखना चाहिए। जिंदगी में 2 रिश्ते होते हैं सिर्फ, एक बाप का और एक उस्ताद का, जो अपने स्टूडेंट को और अपनी औलाद को आगे देखना चाहता है। बाप हमेशा क्यों अपनी औलाद को अपने कंधे पे बिठाता है? बाप जब भी उठाता है ना अपने बेटे को, तो अपने कंधे पे बिठाता है, सर से ऊंचा रखता है, ताकि वो कहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे देख सके और मुझसे भी आगे जा सके।
अपना विजन चेंज करें, देखने की सलाहियत पैदा करें, जिंदगी के एक गोल सेट करें, जिंदगी का कोई मकसद बनाएं। मोटिवेशनल वीडियो से इंसान कामयाब नहीं होता, मोटिवेशनल बातों से इंसान कामयाब नहीं होता जब तक मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल बात सिर्फ एक चिंगारी लगाती है। आपको आग पकड़नी होती है, आपने खुद उस पर मेहनत करनी होती, फिर कामयाबी मिलती है। मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो सारे कामयाब लोग हैं। नाकाम बंदा उठ के फुटपाथ से उठ के बंदा मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी नहीं बनता। जिसने जिंदगी में बहुत सारी मेहनतें करके कामयाबी हासिल की होती है, हमेशा वो मोटिवेशनल स्पीकर बनता है। जो बंदा मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करता, यूट्यूब के नीचे आए कमेंट्स में आके बताएं कि सर आपने हर बात गलत की है, या जो बात मेरी गलत है वो बताएं कि सर आपने गलत बातें की है। गलती हो जाती है ना इंसान से, मैं भी खता का पुतला हूं, इंसान है, जाहिर है जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो इंसान खताकार है, तो ऑब्वियसली मुझसे भी गलती हो सकती है। लेकिन फिर भी जिसको बात ठीक लगी होगी यकीनन वो इस पे अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला। जिसको गलत लगी है वो आके बताए कि सर आपने ये गलत बात की है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आपके माँ बाप का साया सलामत रखे और आपके माँ बाप को आपकी कामयाबी देखना नसीब फरमाए और आपको इस काबिल बनाए कि आप इस मुल्क की, इस कौम की, अपने बहन भाइयों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने माँ बाप की, हर एक इंसान की खिदमत कर सकें और हम अच्छे इंसान बन जाएं। एक दूसरे पे उंगली उठाने की बजाय, एक दूसरे की लेग पुलिंग की बजाय हम अपनी कामयाबी की रास्ते पे चल पड़े ना, तो ये सारी की सारी कौम कामयाब हो जाएगी। लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, हम में हसद, हम में लोग लड़ाई करने वाले, हम में हसद करने वाले, नफरत करने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले, मलामत करने वाले, एक दूसरे पे तोहमत लगाने वाले, सारी की सारी बुराइयां जो पिछले नबियों की कौमों में थी वो आगे हमारी ये पाकिस्तान के लोगों में ज्यादातर आ गई हैं और इसलिए हम अजाब झेल रहे हैं। फैक्ट्स को बर्दाश्त करना चाहिए और उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर ऐसी चीजें आप लोगों में नहीं है, आप लोगों के रिश्तेदारों में नहीं है, आप लोगों के फ्रेंड्स में नहीं है, सारी जो मैंने चीजें बताई हैं हम में, इंक्लूडिंग मी, हम में नहीं है, तो मैं माफी मांगता हूं। अगर हम में है तो हमें सोचना चाहिए कि यार हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। मैंने कभी किसी के साथ कोई मुकाबलेबाजी नहीं की, मैंने कभी किसी के साथ कोई बात नहीं की, या कभी किसी को, जो बंदा जो काम कर रहा है यार करने तो करो। हर एक इंसान अपनी कामयाबी में और कुछ लोग दूसरे लोगों को भी कामयाब करने के लिए उन्हें अपने साथ साथ लेके चलते हैं। तो शायद मेरी तबीयत कुछ ऐसी है कि मैं कहता हूं कि हर बंदा मेरे साथ आए तो वो कामयाब। मैं स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं यार मैं दुआ करता हूं हर टाइम कि मेरे पास, स्पेशली जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ के जाएं, अल्लाह ना करेगा कभी उनकी सप्ली आए। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज आपको जानबूझ के फेल कर देती हैं, दोबारा हमारे पास सेमेस्टर पढ़ेंगे, फीस पे करेंगे। यूनिवर्सिटी पंजाब है वो जानबूझ के फेल कर देती है, सप्ली आएगी दोबारा फीस पे करेंगे। एकेडमी वाले दुआएं करते हैं कि चलो उतना सा पढ़ाओ। वो कहते हैं ना कि उस्ताद अपना जो है वो एक गुर अपने पास हमेशा रखता है कि शागिर्द उससे बाजी ना ले जाए। हम तो कभी कोई चीज छुपाते ही नहीं है स्टूडेंट से, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स ने और हमारे टीचर्स ने सिखाया ही ये है कि पुत्र जो कुछ है वो आगे दे दो, बरकत उसमें अल्लाह ताला डालता है। सोच और नीयत ठीक कर लेना तो सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं तो जिंदगी में नाकामियां और धक्के वो तो हम पहले ही खा रहे हैं, तो आगे भी चलती रहेंगी। मेरे सख्त अल्फाज और कड़वे अल्फाज, उनके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। खुदा हाफिज।